अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द हक। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों ने सुल्तनात उस्मानिया की अहया की उम्मीदें बांध ली हैं। दुनिया भर और बिलखसूस तुर्की में लाखों मुसलमानों ने 2023 से बहुत उम्मीदें बांध ली हैं। दोस्तों, पहली जंग अज़ीम के बाद 1923 में मगरबी ताकतों ने सुल्तनात उस्मानिया के हिस्से बिखेर दिए थे। मुसलमानों के लिए साल को 2023 में 100 बरस मुकम्मल हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तुर्की में मौजूद समंदर आबनाए फास्फोरस की क्या अहमियत है और किस मकसद के लिए इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, मुहद्दा लवाज़ुन की क्या हैसियत है और तुर्की पर कौन कौन सी पाबंदियां मगरब ने लगा रखी हैं। क्या मुहद्दा लवाज़ुन एक अफवाह है? क्या अरब अपनी अरब किंगडम तुर्की के हवाले कर देगा? और मुस्लिम कौम की क्या गलत फहमियाँ हैं और साथ साथ तैयब उर्दगान का विजन। इन तमाम चीज़ों पर आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। वेलकम बैक। दोस्तों, कई बरसों से तुर्की और अब हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान में भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगले 5 बरस में तुर्की और मगरब के दरमियान तय पाने वाले बाज़ मुआहदों के 100 साल मुद्दत पूरी हो जाएगी। इस नतीजे में न सिर्फ तुर्की को अपनी हदूद में तेल निकालने और आबनाए फास्फोरस से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने का इख्तियार मिल जाएगा, बल्कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा भी सऊदी हुकूमत की बजाय तुर्की के कंट्रोल में आ जाएंगे। ये तीनों इंतहाई हैरत अंगेज खबरें फैलाने वालों का दावा है कि तुर्की और मगरब के दरमियान खुफिया मुआहदों के तहत तुर्की को अपनी सरजमीन से तेल निकालने से रोक दिया गया था। इस तरह आबनाए फास्फोरस से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर 2023 तक टैक्स भी नहीं लगा सकता। इसके अलावा अंग्रेजों ने खुफिया मुआहदे के तहत साबिक सुल्तनात उस्मानिया में शामिल हिजाज का इलाका सऊदी हुकूमत के हवाले किया था। यह मुआहदा भी 5 बरस में ख़त्म हो रहा है और इस्लामी दुनिया की क़यादत दोबारा तुर्की के हाथ में आ जाएगी। आलमी तारीख और बैनुल अक़वामी मुआहदों का इल्म रखने वाले जानते हैं कि ऐसा कोई मुआहदा मौजूद नहीं है, लेकिन इस बात से अभी इनकार भी नहीं किया जा सकता कि मक्का मुकरमा समेत हिजाज मुक़द्दस पर तुर्की का असर शौक़ दोबारा बहाल होने समेत कई हैरत अंगेज आलमी तब्दीलियाँ मुस्तक़बिल में करीब रूनुमा हो सकती हैं। इसका सबसे बड़ा सबसे मौजूदा तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का वो मंसूबा है जिसके तहत 2023 तक तुर्की को इतनी ही ताकत और वबासर आलमी कुव्वत बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं जितना कि सुल्तनत उस्मानिया पहले थी। ये मंसूबा 2010 में तुर्की के उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा अहमद दाऊद ओगलू ने तैयार किया था, लेकिन सुल्तनत उस्मानिया के गैर रस्मी अहया पर इससे भी पहले शुरू हो चुका था। इस मंसूबे को नो उस्मानियत न्यू ओटोमेनिज्म का नाम दिया जाता है। तुर्की अवाम की बड़ी मोहब्बत इसे यानी उस्मान लीग कहते हैं। सुल्तनत उस्मानिया के किसी नई सूरत में अहया की खबरें तुर्क में बिला सबब नहीं फैल रही, मतलब बगैर सबब के नहीं फैल रही। कोई ना कोई तो मामला चल रहा है इस वक्त। दोस्तों, तुर्की के इदारों में माहिरीन लोगों ने बताया है कि जब भी कोई नई दरियाफ्त करते हैं तो उन्हें आला इंतजामिया की तरफ से कहा जाता है कि मज़कूरा जबकि हर जगह निशानी लगाकर उसे सेल कर दो। मदीन जिसे पढ़े लिखे तुर्क सवाल उठाते हैं, मतलब अगर कहीं पर कोई नई चीज़ या मादनियात मिली हैं तो उनको निशान लगाकर उन चीज़ के ऊपर उन्हें सील कर दो। अगर तुर्की पर खुफिया पाबंदियों की बात है महज अफवाह है तो फिर इन वाक़यात की क्या वजह हो सकती है। तहम इन सवालात के बावजूद मुआहदा लवाज़ुन के 143 शकों में तेल के लिए ड्रिलिंग पर पाबंदी पर कोई शक नहीं और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन का कहना है कि इस किस्म के कोई मुआहदों में खुफिया शकें कोई कानून वजन नहीं रखती। मुआहदा लवाज़ुन के हवाले से एक और अफवाह यह है कि 2023 के बाद तुर्की आबनाए फास्फोरस से गुजरने वाले जहाज़ों बहरी जहाज़ों से राहदारी टैक्स वसूल करना शुरू कर देगा। पहली जंग अज़ीम के बाद तुर्कों पर पाबंदी आयद की गई थी कि वो बहीरा असवद और बहीरा एजियन को बहरे मरमर के जरिए मिलाने वाली 2 आबनाओं फास्फोरस और दर्रा दानियाल में अपनी अफवाज दाखिल नहीं करेगा और ना ही यहाँ से किसी गुजरने वाले सिविलियन बहरी जहाज़ों पर भारी टैक्स वसूल करेगा। गुजरने के इस्तेमाल के लिए मामूली रकम ली जाती है। मुआहदा लवाज़ुन के कुछ अरसे बाद तुर्की ने यूनान के साथ एक अपने कुशीदा ताल्लुकात के पास कुछ खदशात ज़ाहिर किए और 1936 में एक नए मॉन्ट्रो कन्वेंशन पर दस्तखत हुए जिसके तहत तुर्की को इन दोनों आबी गुजरगाहों में अपनी अफवाज रखने की इजाज़त दे दी गई, जबकि सिविलियन जहाज़ों को आज़ादाना आमद रफ्त की शर्त पर बरकरार रखी गई। एक और शर्त यह है कि बहरे आमिर से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक के सिवा किसी भी मुल्क के जंगी जहाज़ इन आबनाओं में दाखिल नहीं हो सकते।
معاہدے کے تحت آبی گزرگاہوں کے استعمال پر ترکی معمولی رقم وصول کرتا ہے۔ تیسری افواہ، حجاز مقدس کے بارے میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ 2023 کے بعد امریکہ کے بعد مکہ اور مدینہ سمیت حجاز کے علاقے پر کنٹرول ترکی کو واپس مل جائے گا، اور یہ کہ مغربی طاقتوں نے سعودی عرب اور ترکی میں کوئی خفیہ معاہدہ کرایا تھا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت سعودی عرب کا نام ایک ملک ابھی وجود ہی نہیں آیا تھا، مطلب سعودی عرب اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا۔ مکہ، مدینہ، جدہ، تبوک اور دیگر شہروں پر مشتمل حجاز نامی خطے میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت 1960s میں شریف مکہ حسین بن علی نے کی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شریف مکہ کے منصب پر ہاشمی خاندان کے افراد کو مقرر کیا جاتا تھا۔ 1908 میں مقرر ہونے والے حسین بن علی نے ترکوں پر قوم پرستی کا الزام عائد کرتے ہوئے 1960s میں وہ بغاوت کر دی، جسے باضابطہ عرب بغاوت کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ 1950s میں حسین شریف مصر میں برطانوی ہائی کمیشن لیفٹیننٹ کرنل سرہندی میک میہون سے خط و کتابت میں مصروف تھے۔ انگریزوں نے انہیں کافی یقین دہائی کرا رکھی تھی۔ جنگ عظیم کے خاتمے پر اگست 1920 میں سلطنت عثمانیہ اور مغرب میں طے پانے والے معاہدے سیورے میں حجاز بھی ایک فریق کے طور پر موجود تھا۔ جب اتا ترک نے خلافت عثمانیہ کرنے کا اعلان کیا تو حسین شریف نے 1924 میں خود خلافت کا اعلان کر دیا، لیکن اس برس اس نجد سے تعلق رکھنے والے عبدالعزیز ابن مسعود نے حجاز کا کنٹرول حاصل کیا۔ 1938 میں حجاز، نجد اور دیگر خطوں کو ملا کر سعودی عرب کی بنیاد رکھی گئی۔ سلطنت عثمانیہ 1990s میں مغربی طاقتوں سے طے پانے والے معاہدے مدروس کے تحت پہلے ہی حجاز سے تقریباً 10 بردار ہو چکی تھی۔ عبدالعزیز ابن مسعود کے حملے پر انگریزوں نے حسین شریف کو کوئی مدد نہیں کی، البتہ ان کے 2 بیٹوں کو اردن اور عراق کے بادشاہ ضرور بنا دیا۔ اس طرح حجاز کے معاملے میں سلطنت عثمانیہ اور سعودی حکومت کے درمیان کسی خفیہ معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خفیہ معاہدے یا خفیہ شکوں میں متعلق خبریں افواہ ہونے کے باوجود مشرق وسطیٰ کے تیل کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا، آبنائے باسفورس سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانا اور حجاز مقدس پر اثر و سوق بڑھانا ترکی کے بڑے اہداف میں شامل ہے۔ یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ 2023 تک ترک میں یہ اہداف حاصل کرنے کے لیے تیزی سے پیش رفت کر چکا ہے، بہت ہی تیزی سے گرو کر چکا ہے، اور یہی پیش رفت نہ صرف ترکی، دیگر ممالک 2023 کے خفیہ معاہدوں سے متعلق افواہیں پھیلا رہی ہیں بلکہ عربوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ نوعیت عثمانی یعنی عثمانلی نامی منصوبے کے بظاہر 2 حصے ہیں، 2 پارٹ ہیں۔ ایک حصہ اعلانیہ ہے جسے رجب طیب اردوغان کے ویژن 2023 کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ترکی کی معاشی ترقی کے حوالے سے اہداف کا ذکر کیا ہے، ٹارگٹ کا ذکر کیا گیا، لیکن دوسرا حصہ غیر اعلانیہ ہے اور ہائیڈ ہے، زیادہ اہم ہے، جس پر خاموشی سے عمل ہو رہا ہے۔ یعنی عثمانلی کی پالیسی کو ایک جملے میں یوں بیان کیا جاتا ہے: جمہوریہ ترکی ان تمام ممالک اور خطوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرے گا جو ماضی میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ کفقاز سے لے کر شمالی افریقہ اور یورپ میں بلکان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اردن، فلسطین، مصر، عراق، شام، حجاز اس کا حصہ تھے۔ وہ یہ نیو عثمانلی ان علاقوں پر دوبارہ کنٹرول کرنے کی بات چل رہی ہے، لیکن تعلقات مضبوط کرنے کی بات سے بھی عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بہت پریشان ہیں۔ کئی واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی پریشانی کچھ اس طرح جا بجا نہیں ہے اور خام خواہ نہیں ہے۔ عربوں کی پریشانی دسمبر 2017 میں ترکی نے بحیرہ احمر کے کنارے واقع سوڈان کے ساحلی شہر سواکن کو 99 سالہ لیز پر حاصل کر لیا۔ یہ جگہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی۔ عثمانی دور میں حاجیوں کے قافلے یہاں پہنچے تھے اور پھر یہاں سے کشتیوں میں سمندر پار کرتے ہوئے جدہ اترتے تھے حج کے لیے۔ اس زمانے میں یہ تجارتی بندرگاہ بھی تھی، لیکن موجودہ دور میں پورٹ سوڈان کے نام سے ایک نئی بندرگاہ یہاں سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر کام کر رہی ہے۔ ترکی نے سوڈان سے یہ ساحلی بندرگاہ اس بنیاد پر لیز پر لی ہے کہ تاریخی شہر کی تعمیر 9 کے بعد اسے سیاحتی مقام بنایا جائے گا تفریح کے لیے۔ تاہم معاہدے کی شرائط میں یہ بھی بات موجود ہے کہ ترکی ابھی اپنے جنگی جہاز یہاں رکھ سکتا ہے اور مستقبل میں یہ کسی بھی قسم کے فوجی تعاون کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ دوستو، سعودی عرب کے قریب ترکی نے یہ واحد جگہ حاصل نہیں کی ہے۔ سواکن کے معاہدے سے 3 ماہ قبل ترکی نے صومالیہ میں فوجی اڈا بنایا تھا۔ سواکن بندرگاہ یعنی نیو عثمانی کا کتنا اہم حصہ ہے، اس کا اندازہ ترک صدر کے سوڈان میں کی گئی تقریر سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تصور کریں کہ ترکی سے حاجی یہاں اترتے ہیں، سواکن میں تاریخی مقامات کا دورہ کرتے ہیں اور پھر
कश्ती में बैठकर जद्दा पहुंचे हैं। सवागन में ये बंदरगाह यकीनन तुर्की को हिजाज मुकद्दस की खोई हुई सरजमीन के करीब कर देगी। सऊदी शाही हुकूमत पहले ही खित्ते में तुर्की के बढ़ते हुए असर व सोख बिलखसूस सकाफती असरात से परेशान है, डिस्टर्ब है। मार्च 2018 में सऊदी अरब की मलकियत टीवी नेटवर्क MBC ने तुर्की के ड्रामे मशरिक के वुस्ता चैनल पर नशर करने पर पाबंदी लगा दी। याद रहे कि MBC मशरिक के वुस्ता का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क है, जिसके तहत कई सैटेलाइट चैनल पर नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। मुख्तलिफ अरब ममालिक में नशरियात पेश कर रहे हैं। तुर्क ड्रामों पर इस पाबंदी की वजह से सुल्तान सुलेमान जैसे वो ड्रामे हैं जिनमें सुल्तानत उस्मानिया की शान व शौकत दिखाई गई है। ये ड्रामा पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हुआ था। अब नए बास्फोरस में गैर मुल्की जहाज़ों पर भारी टैक्स लगाने के लिए भी तुर्क ने रास्ता निकाल लिया है। पिछले कई बरसों से इस्तांबुल में अब नए बास्फोरस के मुतवाज़ी एक और नहर निकालने के मंसूबे जारी हैं। इस नई नहर या चैनल की तकमील की सूरत में इस्तांबुल का यूरोपीय हिस्सा जजीरे में तब्दील हो जाएगा। तुर्क हुकूमत ने मंसूबे का जवाब ये पेश किया है कि अब नए बास्फोरस पर जहाज़ों की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा और नई चैनल इस दबाव में कमी लाने में मुआविन साबित होंगे। ताहम ये बात भी खुलकर कही जा रही है कि नई समुद्री गुजरगाह पर मोन्ट्रो कन्वेंशन का इतलाक नहीं होगा और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से तुर्क हुकूमत अपनी मर्जी का टैक्स वसूल कर सकेगी। दूसरी जानिब अब नए बास्फोरस से गुजरने वाले जहाज़ों पर तुर्क हुकूमत ने नई पाबंदी लगाना शुरू कर दिया है। ये पाबंदियाँ रवां महीने यानी सितंबर 2018 के आगाज़ में ही लगाई गई हैं, जिनके तहत जहाज़ों के कप्तान पाबंद होंगे कि वो अब नए बास्फोरस में दाखिल होने से पहले ही एक तफसीली सेफ्टी लिस्ट जमा करवाएं। इस तरह 3000 मीटर से ज़ायद तवील जहाज 10 दिन पहले अपनी आमद की इतलात देंगे। तुर्क हुकूमत अब नए बास्फोरस से गुजरने वाले बहरी ऑयल टैंकर के खतरात होने का नुक्ता पहले ही कई बार उठा चुकी है। ऐसे हालात में कहा जा सकता है कि 2023 तक गैर मुल्की जहाज़ों से भारी टैक्स वसूल की तुर्की की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हस्बे महबूब चैनल पर रहने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।